जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था कि लूफी और होल्डम बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर हॉकिंस आ जाता है उन लोगों से लड़ाई करने के लिए। तो उसके आगे कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि होल्डम के शेर ने अभी भी ओतामा को पकड़ कर रखा था, जिसके बाद लूफी बोलता है कि ओतामा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचा करके रहूंगा। इसके बाद होल्डम बोलता है कि तुम उसे कैसे बचाओगे, मैं तुम उसे बचा नहीं दूंगा, तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगा। जिसके बाद होल्डम लूफी को बोलता है कि तुम एक कदम भी मत हिलना, अगर तुम एक कदम भी हिले तो मेरे शेर ओतामा को जिंदा मार करके खा जाएगा। जिसके बाद ओकी को बोलती है कि मैं भी तुम्हें बचाऊंगी ओतामा। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है लूफी बोल रहा होता है बोल्डेबो मुझे ओतामा को वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद होल्डम बोलता है कि मेरा नाम बोल्डेबो नहीं है, मेरा नाम होल्डम है। तभी लूफी होल्डम से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें ओतामा क्यों चाहिए। तभी लूफी बोलता है तुम्हें पक्का पता चल गया होगा इसका एबिलिटी क्या है, या पर गालों से निकाल करके किसी भी जानवर को अपना वश में कर सकती है। इसके बाद होल्डम बोलता है कि हाँ बिल्कुल यही बात है, मैं इसीलिए इसे पकड़ के रखा हूं और मैं इसे जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद होल्डम बोलता है कि मैं तुम सबको होस्टेज बना करके रखूंगा ताकि मैं सुतेमारू को पकड़ सकूं। जिसे सुनकर के लूफी और बोलता है कि आखिरकार ये सुतेमारू है कौन। तभी ओकी को बिल्कुल शौक हो जाती है वो सुन करके। तभी होल्डम बोलता है कि चालाकी करने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि सुतेमारू तुम्हारे ग्रुप का हेड है। तभी लूफी बोलता है कि आखिर सुतेमारू है कौन। तभी होल्डम बोलता है कि सुतेमारू ने कुछ दिन पहले ही यहाँ पर चोरी की थी फार्म में। क्या होल्डम बोलता है लूफी से कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो, तुमने तो उरासीमा को भी पकड़ दिया, इसका मतलब तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, तुम यहीं पर रहोगे मेरे होस्टेज बन करके। तभी वहां पर ओकी को आ जाती है और लूफी को बोलती है कि लूफी तुम इसे और ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। तभी लूफी बोलता है कि मैं तो इसे गुस्सा दिला भी नहीं रहा हूं, ये अपने आप गुस्से में है। तभी तो लूफी से बोलती है कि तुम उसे और ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, ऐसे यहाँ के जितने गांव वाले हैं उससे बहुत ज्यादा डरते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, और ज्यादा गुस्सा हो गया तो वो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। के बाद ओकी को लूफी को बताती है होल्डम के सर पे काइडो के राइट हैंड मैन जैक का हाथ है। इसके बाद ओकी को बताती है कि जैक यहाँ का ट्रू रूलर है कुरी का। इसके बाद जोरो लूफी से बोलता है कि ये जैक तो वही है ना जिसने जोई के ऊपर अटैक किया था और वहां पर सब चीज तबाह कर दिया था और कैट और डॉग को पॉइजन दे करके मारने की कोशिश की थी। तभी लूफी बोलता है कि हाँ मुझे तो वही लग रहा है। के बाद लूफी बोलता है कि उसे तो उस हाथी ने उड़ा करके दूर फेंक दिया था ना, पानी में डुबा दिया था, वो तो जिंदा नहीं बचा था ना। जिसे सुनकर के ओकी को बिल्कुल शौक हो जाती है और उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। जिसके बाद ओकी को बोलती है कि अभी कुछ दिन पहले ही बाकुरा टाइम में अभी दिखाई दिया है जैक। जिसे सुनकर के लूफी बिल्कुल शौक हो जाता है और तभी ओकी को बोलती है कि अगर तुम होल्डम को और ज्यादा गुस्सा दिलाओगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तभी ओकी को बोलती है अगर वो यहाँ पर आ गया तो पूरे शहर को तबाह नवा कर देगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। तभी लूफी बोलता है कि नहीं हम लोग ऐसा करने नहीं दे सकते उसे। लूफी बोलता है ये तो अब टाउन नहीं रहा, ये तो पूरे टाउन के लोगों ने होस्टेज बना करके रख दिया है। तभी ऊपर से होल्डम बोलता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ी जोर से बोलो। तभी होल्डम बोलता है कि अगर तुम लोग थोड़ी सी भी 1 इंच भी हिले तो मेरे शेर ओतामा को खा जाएगा। तभी ओतामा वहां पर रो रही होती है और बोल रही होती है कि मुझे दुख रहा है। लूफी बोलता है स्टॉप इट यू बास्टर्ड। तभी होल्डम लूफी से बोलता है कि तुम भूलना मत कि तुमने एक योकोजुना को हरा और मेरा घर भी तबाह किया है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां पर स्पीडर्स के आदमी लोग आ जाते हैं और वो आकर के होल्डम से पूछते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है होल्डम। वहां पर जितने भी आदमी होते हैं वो सब देख करके खुश हो जाते हैं कि आज यहाँ पर खाना आया है, जिसे देख करके लूफी भी खुश हो जाता है इतना सारा खाना। तभी ओकी को बताती है कि ये सब नॉन पॉइजनस खाना है, ये सब कोई भी खा सकते हैं यहाँ के लोग। तो लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि ये सब सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए, बाकी सब पॉइजन वाला पानी पी करके मर जाए। लूफी जोरो को बोलता है कि तुम इधर संभालो, मैं इसे चुरा करके लेकर के जा रहा हूँ। इसके बाद जोरो बोलता है इन सबसे लड़ने से अच्छा इसे चुरा करके ही ले चलो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है दूसरी तरफ सीधे जहाँ पर हॉकिंस होता है, जो कि आकर के पूछ रहा होता है कि आखिरकार होल्डम कहाँ पर है। तभी वहां पर जो लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि वो 4th डिस्ट्रिक्ट में है। तभी वहां से लो उन सबको देख रहा होता है, बोल रहा था इन सबसे लड़ने से अच्छा मैं इन सबको यहाँ से गायब ही कर दूं, वैसे मुझे कोई नहीं देख पाएगा। जिसके बाद होल्डम अपने आदमियों से बोलता है कि चाहे तुम इन लोगों को काट दो, मार दो, कुछ भी कर दो, लेकिन उन लोगों को यहाँ लेकर के आओ। तब उसके आदमी सब बढ़ जाते हैं उसके तरफ। नेग्रिजोरो अपना एक तलवार निकाल करके अटैक करता है और वो सब वहीं पर गिर जाते हैं। तभी होल्डम बोलता है मतलब तुम लोगों को ओतामा वापस नहीं चाहिए, और उसका शेर उससे जैसे खाने ही वाला होता है। लूफी तभी एक जोरदार जंप मारता है और ओतामा को ले लेता है और उस शेर को एक घूसा मार करके वापस अपनी जगह पर आ जाता है। तभी होल्डम बोलता है कि तुमने इसे कब वापस लिया, मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं। जिसके बाद ओतामा लूफी को बोल रही थी बिग ब्रो थैंक्स, आपने तो मुझे बचा लिया। उसके बाद हम लोग को दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर स्पीड अपना तीर उठा करके जोरो के ऊपर अटैक कर रही होती है। तभी जोरो उसके सारे तीर को रोक लेता है अपने तलवार की मदद से। उसके बाद स्पीड बोलती है जोरो से कि हमारे खाने को कुछ नहीं होना चाहिए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और अपने आदमी लोग को बोलते हैं कि इसे मारो। वहीं दूसरी तरफ लूफी बोल रहा होता था कि चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, मैंने तुम्हें इंतजार करा दिया। मतलब होल्डम बोल रहा होता कि अब मैं तुम्हें अपने फ्लाइंग से मारूंगा, मैं इनसे फ्लाइंग शॉट से मारूंगा। हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी अपनी हाकी का इस्तेमाल कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ ओकीको को किसी ने होस्टेज बना लिया होता है और जोरो उन सबसे लड़ाई कर रहा होता है और जोरो को सभी को मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। तभी एक आदमी जिसने ओकीको को होस्टेज बनाया था वो बोलता है कि अगर तुम थोड़े से भी आगे बढ़े तो मैं ओकीको को मार दूंगा।
तभी ओकी को बिल्कुल डर जाती है और उसके पास जाकर के बोलता है कि मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं करने वाला हूँ। तभी उसके ऊपर पीछे से अटैक करते हैं। तभी जोरो जमीन में अपनी स्वॉर्ड पटकता है और वो सब लोग वहीं मुड़ करके गिर जाते हैं। तभी वो जो आदमी जिसने ओकीको को पकड़ा हुआ था उसका ध्यान भटक जाता है और ओकीको अपने आप को छुड़ा करके वहां से भाग जाती है। तभी जोरो उसे बोलता है कि तुम अपनी साइड देखो, मैं अपनी साइड देखता हूं, तुम उधर के साइड के लोगों को मारो, मैं इधर के लोगों को मारूंगा। तभी वहां पर स्पीड होती है, वो अपनी तीर से उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाली होती है। भाई जोरो और ओकीको दोनों मिलकर अपने स्वॉर्ड से उस सारे तीर को रोक लेते हैं एकदम स्टाइल से। वहीं दूसरी तरफ ओमा को लूफी ने पकड़ा हुआ होता है। तभी वो देखता है कि उसके गाल बिल्कुल सूज गए होते हैं। तभी लूफी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे गालों को क्या हुआ। तभी ओतामा बोलते हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ मेरे गालों को, ये तो बस छोटी सी खरोच है। तभी लूफी बोलता है कि बताओ क्या हुआ। जिसके बाद ओतामा बताती है कि वो तो प्रिंसर से इन लोगों ने मेरे गाल को घींचा था ताकि वो लोग निकाल सके। वो लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है प्रिंसर से। इसके बाद लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लूफी बोलता है कि बस 1 मिनट रुकना और उसे हवा में उड़ा देता है ओतामा को। तेजी में दौड़ता हुआ जाता है हॉकिंस को मारने के लिए, सॉरी होल्डम को मारने के लिए। तभी वो अपना रेड हॉक अटैक यूज करता है लूफी और इतने जोर से अटैक यूज करता है कि वो घूसा डायरेक्ट जाकर के होल्डम के मुंह पर लगता है और एक ही घूसे में होल्डम का हालत खराब हो जाता है। ओतामा को एस की याद आ जाती है और इसी पॉइंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना जरूर बताना गाइस।